कोई भी अच्छी लगती है। शाम के 5 बज गए हैं, लुधियाना क्रॉस कर लिया है। मैं गेस कर रहा था कि 6 बजे क्रॉस करूँगा, लेकिन हमने 5 बजे ही लुधियाना क्रॉस कर लिया है। मैं और देर तक कोशिश कर रहा हूँ कि इसको 6:30 शाम के, और अभी हम अम्बाला को ओवर ब्रिज अम्बाला सिटी के थ्रू ओवर ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं नेशनल हाईवे 44। और क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, 6:30 बजे भी ऐसे एकदम से अंधेरा सा हो गया है, ऐसा लग रहा है कितनी नाइट हो गई। जस्ट अभी इवनिंग ही है, 6:30 ही हुए हैं। लंबा शहर है और इसको हम बीच से और ब्रिज से ही जो क्रॉसिंग है इसकी नेशनल हाईवे 44 अम्बाला कैंट, ये दोनों बहुत सुने हैं, अम्बाला कैंट। जगमग रोशनी मेन मार्केट के बीच से निकलने लग रहा है। लेफ्ट साइड में काफ़ी रौनक है। पूजा साड़ीज, शुभम हैंडलूम, एक साइन बोर्ड आया, चंडीगढ़ जाना है तो लेफ़्ट साइड जाइए, शिमला जाना है तो लेफ़्ट साइड जाइए, दिल्ली जाना है तो सीधे जाइए। और हम सीधे जा रहे हैं दिल्ली। हेलो, वेलकम बैक। मैंने रास्ते में काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया, 40-45 मिनट के लिए मैं रास्ते में रुक गया, फ्रेश हुआ, मुँह हाथ धोया, मुँह में थोड़ा पानी मारा और कुछ खाया। KFC मिल गया तो मैंने KFC भरा, KFC से मतलब पेट भरा। और अब हम इस समय रात के 8:45 हो गए हैं और मैं पानीपत क्रॉस कर रहा हूँ इस समय। और मेरी गाड़ी अब डीजल रिफिल भी मांग रही है अभी रेंज 150 के आसपास। और मैं ढूंढ रहा हूँ जियो। इस रूट पे मेरे को जियो का एक भी फिलिंग स्टेशन नहीं मिला। वजह कुछ नहीं है, व्हील गुड होता है जियो का, वहाँ प्राइवेट है तो लोग अटेंड भी अच्छा करते हैं, गाड़ी में देखते भी हैं, और भी फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है वहाँ पे। जियो का मेरे को लगता है इस रूट पे है नहीं। मेरा सेकंड प्रेफरेंस है फिर HP। और ये दोनों नहीं दिखे और रिजर्व में आई तो फिर एनी जो मिले डीजल डलवाना है। प्रेफरेंस की बात नहीं है, फिर इमरजेंसी की बात है। टैंक फुल कल शाम को कराया था गुलमर्ग में, तब से लगातार चल रही है। अब मैं टैंक फुल कराऊंगा तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इस टैंक फुल पे मैं सीधे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँगा, रास्ते में दोबारा रिफिल कराना नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं थोड़ा डिले टैंक फिलिंग करूँगा
और जितना डीजल है खिंच जाए 50-100 किलोमीटर, क्योंकि इस रूट पे पेट्रोल पंप की कमी नहीं है, हर 10 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप आ रहा है। ऐसा कोई रिस्क नहीं है कि मैं नहीं भरवाऊँगा तो नहीं मिलेगा, नहीं, बहुत पेट्रोल पंप है। और सबसे ज़्यादा 90% इंडियन ऑयल, तो पेट्रोल पंप तो मिल ही जाएगा। इंडियन ऑयल का तो है ही अवेलेबल, प्रेफरेंस का हमारा नहीं मिलता है तो। ये ऑटो इसमें अलाउ नहीं होने चाहिए रात में, वो भी इलेक्ट्रिक वाला 30-40 की स्पीड में। एनीवे, अब वो चढ़ गया तो चढ़ गया है। जिससे अब से इसमें ट्रैफिक है और गाड़ियां हैं, इसमें मिनिमम स्पीड भी होनी चाहिए कि इससे कम स्पीड पे आप इस रोड पे ना चलें। 60-70 की स्पीड से कम वाली गाड़ियों को तो अलाउ भी नहीं करना चाहिए इस पर। ठीक है, पेट्रोल पंप मिलता है तो वहाँ हम दोबारा फिर ओपन करते हैं वीडियो। फुल करना है। स्लो डालना है, झाग बनेगा। हम फिर एट लास्ट जियो के पेट्रोल पंप पे डीजल भरवाते हुए, और यहाँ पे डेंसिटी जो डीजल की मिली है वो मेरे को 825 और रेट कहाँ लिखा है? डीजल क्या रेट? 87-38। अच्छा, ये रेट इधर है 57-38। गाड़ी तो एज यूजुअल गंदी हो गई है और शाम के 9 बज गए हैं। 11 नवंबर है। ये होपफुली लास्ट फिल होगा, इसके बाद घर पहुंच जाएंगे। इस फिल के बाद गाड़ी 700 किलोमीटर चलनी चाहिए। हाँ ठीक है, ये 50 का तो 26-50, 36-50 धीरे धीरे। गाड़ी अब 819 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, वैसे इतना जाती नहीं है। 14 की एवरेज शो कर रही है। और हम अपना डेस्टिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जाने का किलोमीटर्स हैं वो 400 किलोमीटर से कम है। तो होपफुली अभी लास्ट रिफ़िल है, इसके बाद रिफ़िल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम अपने घर पहुंच जाएंगे। कितने बजे वो डजंट मैटर, क्योंकि कल मेरी छुट्टी है। कितना भी लेट पहुंचे आराम से जाना है, कोई जल्दी नहीं है। आराम से धीरे धीरे ही जाएंगे हम। ये है इनका पेट्रोल पंप। मैं थोड़ा सा और गाड़ी को पैक करके इसका पूरा व्यू दिखा देता हूँ। और यहाँ पे नाइट्रोजन भी अवेलेबल है, गैस कह रहा हूँ, एयर भी अवेलेबल है। तो नाइट्रोजन को भी रिफ़िल करवानी होती है, तो इसलिए मैं जियो पे ही आता हूँ कि यहाँ पे नाइट्रोजन वगैरह फ्री में मिल जाती है। और यहाँ अब दोबारा से हम हाईवे को मेरा पेट भी भरा हुआ है, गाड़ी का पेट भी भर गया है।
और अब हम रुकेंगे तो एक चाय के लिए किसी प्लाजा के पास, किसी टोल के पास चाय के लिए रुकेंगे 10-15 मिनट के लिए, नहीं तो आप सीधे घर। वेलकम बैक। रात के एग्जैक्ट 10 बज रहे हैं और इसमें हम दिल्ली क्रॉस कर रहे हैं। पानीपत से आते हुए दिल्ली NH-44 चल रहा है अभी भी, और दिल्ली से हम यमुना क्रॉस करके नोएडा जाएंगे। नोएडा से फिर नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, उसके बाद ग्रेटर नोएडा से आगरा एक्सप्रेसवे, आगरा से फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। तो इसके बाद जितना भी रूट है सारा हमारा एक्सप्रेसवे का है। और नेशनल हाईवेज का जितना भी टोल 00 लग रहा था वो बंद, अब पैसे कटना शुरू सब एक्सप्रेसवे पे हमारे फास्टैग से पैसे कटेंगे। अब आधे समय में भी कटे थे, अब ज़्यादा समय भी कटेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस पे पहुँच के फिर दोबारा फिर ऑन करते हैं। एक बार फिर वेलकम बैक। रात के 10:40 हो गए हैं और हमने दिल्ली क्रॉस कर लिया है और मैं इसमें नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे हूँ। मेरे ख्याल से इंडिया का सबसे पहला एक्सप्रेसवे था यही, और सबसे छोटा, केवल 22 किलोमीटर लंबा है और इसकी स्पीड लिमिट 100 है अभी भी मेरे ख्याल से। तो इस पे बहुत चालान होते थे लोगों के। अब तो कैमरे लगे हैं, ऑटोमेटिक चालान हो जाते हैं। पहले तो यहाँ रास्ते में पुलिस मीटर लेके खड़ी होती है अलग जगह पे और लगा के बैरिकेडिंग। ये वाला रूट हाई स्पीडिंग के लिए और चालान के लिए फेमस था। अब पता नहीं अभी क्या सिचुएशन है। इसके बाद ग्रेटर नोएडा पहुँच के मैं आगरा एक्सप्रेसवे लूँगा, आगरा यमुना एक्सप्रेसवे, जेपी वालों का, जेपी प्राइवेट है वो। उसके बाद आगरा से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। कैसा लग रहा है व्यू आपको नाइट का? मैं इसका 10 मिनट का वो बनाता हूँ, टाइम लैप्स। वेलकम बैक अगेन। इसमें रात के 11 बज गए हैं और मैं इस समय यमुना एक्सप्रेस पे हूँ। और यमुना एक्सप्रेस वे को क्रॉस करने में 1.5 घंटे के आसपास लगेगा। उसके बाद आगरा एक्सप्रेस पे 1 घंटा, यानी कि 2.5 आवर की जर्नी और बाकी है। ठीक है, अब हम आगरा एक्सप्रेस वे पे फिर हम वापस आते हैं। अभी इसको क्रॉस करते हैं यमुना एक्सप्रेस वे।
Head southeast toward Manpur, Salt Road, Yamuna Expressway. की मैजिक फूड जोन में आए हैं। ये कुछ अलग ही जोन आ गया, मेरे को यहाँ नहीं आना था। कोई और फूड जोन भी है क्या? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यमुना एक्सप्रेस पे मैंने क्रॉस कर लिया है और ये आगरा डेवलपमेंटल अथॉरिटी का जो टोल है, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। यहाँ मैं लगभग 12 बजे पहुँच गया था और यहाँ से आगे 1-1.25 घंटे का आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में और बचा हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पे स्टॉपेज ले लिया। स्टॉपेज करके मैंने अपने साइड में गाड़ी लगा ली। गाड़ी के अंदर ही मैंने थोड़ी सी नींद ली, 1.5 घंटे के आसपास की, कि उसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील हो रहा था कि जब भी आ सकती है, नींद आ सकती है। तो मैंने साइड में गाड़ी लगा के और गाड़ी बंद करके, गाड़ी नहीं स्टार्ट में रखी, गाड़ी बंद करके और थोड़ा चीज़ें एक इंच चीज़ें नीचे करके मैंने 1.5 घंटे नींद ली। अब हम स्टार्ट करते हैं बाकी का सफ़र जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से। और रात के 2 बजे। अब ये जो रोड इस समय चल रहा हूँ, ना ये यमुना एक्सप्रेस का पार्ट है, ना ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेस का पार्ट है। ये आगरा की आउटर रिंग रोड है और इसको आगरा डेवलपमेंटल अथॉरिटी ने बनाया है, इसलिए इसका अलग से टोल यहाँ पे कटता है।
आगरा आउटर रिंग रोड से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में एंटर कर रहा हूँ। ये ऊपर बोर्ड लिखा हुआ आ भी गया है साइन के साथ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। उससे पहले लिखा हुआ था देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आपका स्वागत है। और देश के सबसे लंबे वाला में उन्होंने टेप लगा दिया है तो उसको हटा दिया है, यानी कि अब ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे नहीं रहा। एक बार फिर वीडियो रिकॉर्डिंग में स्वागत है, वेलकम बैक। और मेरा ये लास्ट 1 सेकंड लास्ट वीडियो होगा इस ट्रिप का। 5th डे हो गया है या 5th या 6th डे मेरे को आज। और टोटल रन मेरा 2612 किलोमीटर्स थार से हो गया है। और इसमें हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में हैं। और टोटल आवर्स जो थार दिखा रही है वो 50 आवर्स ऑफ रनिंग। वापसी मैंने सुबह 7 बजे स्टार्ट की थी और बीच में मैं कई जगह हॉल्ट लिया, साइट सीइंग भी की, रिकॉर्डिंग भी करी, थोड़ी ट्रैकिंग भी करी और थोड़ा लंच या सफ़र कह लो उसका ब्रेक भी लिया, चाय का ब्रेक भी लिया। कंटिन्यू ड्राइव नहीं किया, स्लोली। और यदि कंटिन्यू करते तो मैं 11-12 बजे तक पहुंच जाता। और बीच में मैंने नैप भी लिया, पावर नैप 1 आवर का, ऑलमोस्ट 1 आवर का, क्योंकि सुबह से ड्राइविंग करते हुए रात को 12 साढ़े 12 के आसपास तो लगने लगा था कि नींद आने का रिस्क काफ़ी है। आगे का मैं एक्सप्रेस वे का आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और ब्रेक करता हूँ तो मैं गाड़ी में ही लगभग 1 घंटे के लिए सो गया। ये मस्ट है क्योंकि आप टायरिंग जर्नी से करते हुए आ रहे हैं, आपको लगे जरा सा भी कि आपको नींद आ रही है या थकान आ रही है तो आप थोड़ा सा 45 मिनट 1 घंटे का भी नींद ले लेंगे तो आपका माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। जब से मैंने नींद ली है तब से एकदम रिफ्रेशिंग है, भी लग ही नहीं रहा कि पलक भी झपक रही है या कुछ हो रहा है। तो इट्स बेटर टू टेक अ नैप। ये हमारा एग्जिट आ गया है एक्सप्रेस वे से। अब इससे वहीं पहले मैनपुरी का एग्जिट आएगा, ब्रिज से पहले, और ब्रिज के बाद एग्जिट आएगा सैफई के लिए। ये ब्रिज है, इसके नीचे से स्टेट हाईवे पास होता है, वो भी 4 लेन स्टेट हाईवे है। तो इसको क्रॉस करने के बाद लेफ्ट साइड में सैफई के लिए एग्जिट है। ये एग्जिट जस्ट कोई नहीं, मैंने मैनपुरी वाली एग्जिट ले ली है। इतना बताने के बाद भी डजंट मैटर, उतरना वहीं है। यू टर्न लेके हम उस रूट पे आ जाएंगे।
यू टर्न लेना है मेरे को यहाँ से, क्योंकि हम वीडियो में बताते समय मैनपुरी वाले टर्न आ गए। यहाँ तो यू टर्न बंद कर रखा है पूरे इसने, लेकिन रात के लिए खुला हुआ लग रहा है। वीकेंड 600 meters, continue straight. ये वाली नेशनल हाईवे है इटावा से मैनपुरी, स्टेट हाईवे, 4 लेन स्टेट हाईवे, नॉट नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे है। और सामने आप देख सकते हैं जो ब्रिज था ऊपर, वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। अब हम उसके नीचे से होते हुए अपने कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पहुँच के मैं दोबारा रिकॉर्डिंग, लास्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा। 500 meters, join Mukti Kali. रात के 3:30 बजने वाले हैं और हम अपने डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से कहीं पहुँच चुके हैं। माय प्लेस गाड़ी ने 2630 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा हॉस्पिटल कैंपस, हम अब अपने एकोमोडेशन की तरफ जाते हैं, अपना घर खोलते हैं और रेस्ट करते हैं। ऑलवेज गुड टू बी बैक होम। ये हमारा एकेडमिक ब्लॉक, लाइब्रेरी, फैकल्टी पार्किंग, एग्जामिनेशन हॉल लेफ्ट साइड में, जिम्नेजियम, साइड में यूजी एमबीबीएस गर्ल्स हॉस्टल, सीनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल, विवेकानंद हॉस्टल। और अब हम सामने पहुंच रहे हैं न्यू कैंपस। ये न्यू कैंपस की रोड सन्नाटा। यहाँ तक कैंपस के जो डॉग्स हैं वो भी सो गए हैं, कम से कम उनको तो जगना चाहिए रात में। और ये हमारा टाइप 5 एकोमोडेशन लेफ्ट साइड में। अब हम यहाँ पे पैक करके अपनी गाड़ी लगाएंगे।
सामने आप जीप दे सकते हैं, वो मेरी थार, दूसरी थार है CRDI। फोर बाई फोर, उसको मैंने 2 सीटर में कन्वर्ट कर रखा है। और ये साइड में मेरी बाइक कवर्ड है। ये मेरी दूसरी कार BMW, कभी इसको लेके चलेंगे लॉन्ग ड्राइव पे। और ये हमारी गड्डी थार, जो हमको इतना लंबा सफ़र करा के आज वापस सही सलामत घर पे लेके आए। थैंक्स। और रात के 3:30 इसके साथ ही सबको गुड बाय, गुड नाइट।